गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 9 का जो सीरीज चल रहा है और उसमें भी पॉलिनोमियल्स चैप्टर का उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और यह जो है सो एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.2 का यह जो है सो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है तब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है। क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब यहाँ पोलिनोमियल यानी हिंदी में उसको बहुपद बोला जाता है। तो बहुपद जो पी एक्स यहाँ दिया हुआ है, पी एक्स इजिकल टू 3x+1 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स इजिकल टू यहाँ -1/3 है। तो इसी को चेक करना है, इसी को वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है कि ये -1/3 जो है जो इस पी एक्स का यानी ये पोलिनोमियल जो है बहुपद है, इसका शून्यक यानी जीरोज है कि नहीं है। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले लिखना है ये पी एक्स इजिक्वल टू 3x+1, ठीक है। अब यहाँ x इजिक्वल टू -1/3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ भी x के जगह -1/3 लिखना है और यहाँ भी x के जगह राइट साइड में भी -1/3 लिखना है +1। अब देखिए गौर करके, अब यहाँ p -1/3 रहने दीजिए। अब यहाँ इक्वल का साइन दे के क्या करना है 3 × -1/3 अब +1। अब यहाँ मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो क्रॉस माना कैंसिल होता है या ऊपर नीचे कैंसिल होता है, तो यहाँ क्रॉस में 3 × 1 = 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 1 को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टेप नहीं छोड़ना है, स्टेप मार्किंग होता है इसलिए स्टेप छोड़िएगा, मार्क्स कट जाएगा। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -1 और यहाँ हो जाएगा +1। तो -1 अब +1 कितना हो गया 0। तो जब ये 0 हो गया यहाँ देखना है, तो यहाँ लिखना होगा जो सिंस p -1/3 = 0 therefore -1/3 x = -1/3 is a zero of px यानी px यानी ये जो पोलिनोमियल है वही। यह हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। और सेकंड का सॉल्यूशन में देखिए इसमें क्या करना होगा, जो px = क्या दिया हुआ है 5x - पाई और x के जगह यहाँ क्या दिया हुआ है 4/5। तो यहाँ p और x के जगह यहाँ भी 4/5 लिखना है और यहाँ लिखना होगा 5 × और x के जगह कितना लिखना है 4/5, ठीक है। अब -पाई, तब यहाँ क्या होगा 5 × 1 = 5 कैंसिल हो गया है ना। अब यहाँ क्या बचा 4 बचा, 4 × 1 = 4 अब -पाई। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं जो p 4/5 जो है 0 नहीं आया। यहाँ लिखना होगा सिंस p 4/5 यानी x के जगह जो बैठाए हैं इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर यहाँ x = 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ px। इस तरह से इसका वेरिफिकेशन यहाँ हो गया। अब आगे बताने जा रहा हूँ, उसको देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3 का थर्ड। पी एक्स = x² - 1 और x = 1 - 1 दिया हुआ है यानी 1, -1। तो इसमें 2 ठो जीरो दिए हुए हैं, एक ठो 1 है एक ठो -1 है। दोनों को वेरीफाई करना है इसका जीरो है कि नहीं इस पोलिनोमियल का। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, जो पी एक्स = यानी x² - 1। अब सबसे पहले क्या करना है जो x = 1 मान x के जगह 1 पुट करना है, तो p यहाँ हो जाएगा 1। अब यहाँ भी x² है तो 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, अब -1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अब -1 तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब x = क्या हो जाएगा, अब p1 0 हो गया। तब यहाँ लिखना होगा जो सिंस p1 = 0 देयरफॉर 1 इज ए जीरो ऑफ px, ठीक है। अब क्या करना है जो इसमें -1 बैठाना है, जो -1 बचा हुआ है। अब लिखना होगा p -1 = -1 का पावर 2 अब -1 यानी -1 का पावर 2 क्या होगा +1 और यहाँ -1 तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो p -1 0 हो गया। तब यहाँ लिखना होगा जो सिंस
p माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर क्या होगा, तो माइनस वन इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो यह सत्यापित हो गया। अब देखिए अभी फोर्थ नंबर में, फोर्थ में क्या है, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू है, तो सॉल्यूशन में इसमें क्या करना होगा, जो वही पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। तब सबसे पहले अब इसमें जीरो कैट हो दिए हुए हैं, तो माइनस वन और टू, तो एक बार माइनस वन लेके करना है, तो p माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, x के जगह यहाँ माइनस वन लिया, तो यहाँ भी x के जगह माइनस वन लेना होगा, तो माइनस वन और यहाँ प्लस वन, और यहाँ क्या हो जाएगा, x के जगह माइनस वन और यहाँ माइनस टू, तो माइनस वन और प्लस वन कितना होगा, जीरो, और माइनस वन माइनस टू कितना होगा, माइनस थ्री, तो जीरो को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो अब यहाँ क्या लिखना होगा, जो सिंस p माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर माइनस वन इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ क्या है, जो टू बचा हुआ है, तब फिर x के जगह यहाँ टू लेना है, यही पी एक्स में, तो पी टू इज इक्वल टू क्या होगा, अब x प्लस वन यानी टू प्लस वन, और यहाँ x माइनस टू है, तो x के जगह क्या लिखना होगा, टू और माइनस टू। अब टू प्लस वन कितना हुआ, थ्री, और टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो टू माइनस टू जीरो हो गया, तो थ्री को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ भी लिखना होगा जो सिंस पी टू इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर टू इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, और यह मैंने वेरीफाई हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ जो पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है माइनस वन बाई रूट थ्री और टू बाई रूट थ्री। अब इसी को दिखाना है जो माइनस वन बाई रूट थ्री और टू बाई रूट थ्री में से कौन से इसके शून्यक हैं यानी जीरोज हैं और कौन से नहीं हैं, तो वही चेक करना है। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले तो पी एक्स इज इक्वल टू यह जो लिखा हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको लिख देना है। अब x का वैल्यू यहाँ माइनस वन बाई रूट थ्री बैठाना है सबसे पहले, तो माइनस वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री और एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन बाई रूट थ्री इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस वन, तो थ्री इंटू अब माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, वन, और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, यानी माइनस वन, थ्री थ्री कैंसिल हो गया, यानी माइनस वन और प्लस वन कितना हो जाएगा, जीरो। अब लिखना होगा क्या चीज़, जो सिंस p माइनस वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर माइनस वन बाई रूट थ्री इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ टू बाई रूट थ्री बैठाना है, फिर जो सेकंड जो बचा हुआ है, तब p यहाँ टू बाई रूट थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, थ्री इंटू टू बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर है ना, अब माइनस वन, तो थ्री और टू का स्क्वायर फोर और रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री, अब माइनस वन, तो थ्री वन जा थ्री कैंसिल हो गया, तो फोर माइनस वन क्या हो जाएगा, थ्री। अब क्या लिखना है, जो सिंस p टू बाई रूट थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि जीरो नहीं आया, यहाँ थ्री आया, तो देयर फोर यहाँ लिखना है जो टू बाई रूट थ्री इज नॉट ए जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर यही 3 का 6, अब यहाँ पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है और x का वैल्यू वन बाई टू दिया हुआ है। यहाँ क्या लिखना होगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले ये पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, अब यहाँ क्या होगा, अब x का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ, वन बाई टू, तो वन बाई टू यहाँ रखना है और चेक करना है कि यह इसका जीरो है कि नहीं है। तो अब x के जगह फिर क्या लिखना है, वन बाई टू, यहाँ प्लस वन, तो टू वन जा टू कैंसिल हो गया, अब यहाँ क्या होगा, जो वन अब प्लस वन यानी कितना हुआ, टू। अब लिखना होगा जो सिंस p वन बाई टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो नहीं हुआ, तो जीरो जब नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, यह जीरो इसका नहीं होगा, देयर फोर वन बाई टू इज नॉट ए जीरो ऑफ पी एक्स, क्योंकि अगर जीरो हो जाता, जीरो के इक्वल हो जाता तो इसका मतलब यह जीरो होता, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। तो इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।